नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पांचवें मुकाबले में सिर्फ 4 ओवर की 3 गेंद तक मुकाबला हो पाया था, जहां पर भारत ने टॉस हारकर एक बार फिर बल्लेबाजी की और 28 रन पर 2 विकेट का स्कोर जो है बना लिया था। बट उसके बाद बारिश ने जो खलल डाला और ऐसा खलल डाला कि वो मैच उसके बाद आगे हो ही नहीं पाया और बारिश की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका का जो 5वां T20 इंटरनेशनल मुकाबला था वो रद्द हो गया। अब रद्द हो गया तो रद्द होने के चलते जो सीरीज है वो 2-2 की बराबरी पर आ गई, यानी कि भारत और साउथ अफ्रीका ने जो जीत की ट्रॉफी थी वो आपस में शेयर कर ली और भारत एक रिकॉर्ड को बनाने से चूक गया। क्योंकि अगर भारत ये मैच अगर पूरा खेला जाता और अगर भारत जीत जाता तो घरेलू जमीन पर साउथ अफ्रीका से पहली बार कोई भी T20 सीरीज जीतता। और अगर बात करें साउथ अफ्रीका की तो वो तो खुश होकर गई हैं इस दौरे से, क्योंकि शुरुआती 2 मुकाबले जीतने के बाद आखिर के जो 2 मुकाबले हारे हैं उसके बाद मोमेंटम भारत के साथ था और लग रहा था कि भारत शायद ये मैच जीतकर भी सीरीज जीत जाएगा। तो साउथ अफ्रीका के लिए जो रद्द होना जो हुआ है वो एक तरह से जीत ही है और इंडिया की ज़मीन पर एक बार फिर वो अजय है अब तक, क्योंकि वो अब तक कोई भी घरेलू T20 सीरीज जो इंडिया की ज़मीन पर नहीं हारी है। अब मैच के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ वहां पर ऋषभ पंत ने बहुत सारी बातें की, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ऋषभ पंत ने क्या कहा टॉस हारने पर, इस मैच पर, अपनी बैटिंग पर, अपनी कैप्टनसी पर और आगे आने वाले मैचेस में। तो सबसे पहले तो ऋषभ पंत ने यह कहा कि इस मैच से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकले हैं, सीरीज से बहुत पॉजिटिव निकले हैं और जिस तरह से इंडियन टीम ने कमबैक किया है 2 मैच हारने के बाद उससे मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह से भारतीय टीम ने कैरेक्टर शो किया है कि हम कभी भी किसी भी मुकाबले में जीत सकते हैं और कहीं से भी मैच खींच कर लेकर जा सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम इसी तरह से जो है मैच जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। और जिस तरह से 2 मैच शुरू हारने के बाद इंडियन टीम का हाल हो गया था और लगातार बातें हो रही थी, बट उसके बाद जो कमबैक हुआ उससे मैं बहुत खुश हूँ। और अपने बारे में भी ऋषभ पंत ने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर मैं हमेशा 100% देता हूँ। अब आप लोगों पर डिपेंड है, यानी कि बाहरी दुनिया पर डिपेंड है कि वो क्या सोचती है मेरे बारे में, जबकि मैं तो 100% अपना जो है खेल दिखाता हूँ, चाहे मैं बैटिंग के तरह से दिखाऊं, चाहे मैं कैप्टनसी के तौर पर, यानी कि एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन मैं हमेशा 100% देता हूँ। बट आप लोगों पर, यानी कि बाहरी लोगों पर डिपेंड है कि आप सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ उन्होंने टॉस के बारे में भी बताया, क्योंकि लगातार 5 मैचों में ऋषभ पंत जो है टॉस हार गए थे। शुरुआती 4 मुकाबलों में ऋषभ पंत ने लेफ्ट हैंड से टॉस उचकाया था, यानी कि सिक्का जो है उछाला था, बट फिर भी उनके पक्ष में नहीं गिरा था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं अगले मैच में राइट हैंड से जो टॉस का सिक्का जो है वो उछालूंगा ताकि किस्मत बदले और शायद मैं टॉस जीत जाऊं। बट सिक्का उछालने के बावजूद भी और साउथ अफ्रीका का कप्तान चेंज होने के बावजूद भी, क्योंकि तेम्बा बवूमा 4 मैचों में कप्तान थे और 4 मैचों में उन्होंने टॉस जीता था, बट उसके बाद 4थे मैच में जब वो इंजर्ड हुए, रिटायर्ड हर्ट हुए, उसके बाद 5वें मुकाबले में वो नहीं खेले और केशव महाराज कप्तानी करने आए, यानी कि टॉस करने आए। बट केशव महाराज भी एक बार फिर टॉस जीत गए, यानी कि टॉस का जो बॉस है हमेशा साउथ अफ्रीका बनी 5 मैचों में और हमेशा टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने चेस को चुना। शुरुआती 2 मुकाबलों में जीती, आखिर के 2 मुकाबलों में हार गई और आखिर के मुकाबले में, यानी कि 5वें मुकाबले में एक बार फिर भारत को बैटिंग का न्योता दिया। तो ऋषभ पंत ने टॉस के बारे में भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार इतने ज़्यादा टॉसेस हारा हूँ, बट ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये बात उनकी सही भी है, क्योंकि कप्तान के हाथ में नहीं होता टॉस जीतना, ये सब लक पर डिपेंड करता है। और जिस तरह से ऋषभ पंत का लक गया टॉस के मामले में, खासकर 5 मैचों में वो टॉस हार गए, कोई भी उनकी ट्रिक काम नहीं आई और शुरुआती 2 मुकाबलों में तो भारत को वो टॉस हारने का नतीजा भुगतना पड़ा था। बट आखिर के 2 मुकाबलों में भारत ने अपने टोटल्स जो है डिफेंड कर लिए थे, जबकि उतने ज़्यादा टोटल थे भी नहीं। तो इस मैच में भी शायद भारत टोटल डिफेंड कर लेती, बट मैच पूरा हुआ नहीं। तो टॉस के बारे में ऋषभ पंत ने इस तरह से कहा। उसके बाद ऋषभ ने कहा कि मैं अपनी बैटिंग पर और ज़्यादा ध्यान दूंगा, मैं अपनी कैप्टनसी पर और ज़्यादा ध्यान दूंगा और अब हम इंग्लैंड के खिलाफ जो एकमात्र रीशेड्यूल्ड टेस्ट मैच खेला जाना है उसे जीतने की तरफ देख रहे हैं। और पर्सनल ओपिनियन पर अगर देखा जाए तो मैं टीम को बैटिंग के तौर पर, यानी कि अपनी पर्सनल बैटिंग के तौर पर कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा ताकि हम वो जो रीशेड्यूल्ड मैच है इंग्लैंड के खिलाफ वो जीत जाएं और उसके बाद
ओडीआई और टी20 की जो सीरीज होनी है वहां पर भी हम अच्छा परफॉर्म करें। तो ये ओवरऑल ऋषभ पंत ने कहा। उन्होंने टीम के पॉजिटिव के बारे में कहा, पूरी सीरीज में कितने पॉजिटिव निकले, कितना कुछ उन्हें प्राउड है इस टीम पर और कितना कैरेक्टर शो किया उस पर कितना खुश है ऋषभ पंत, और अपनी पर्सनल जो परफॉर्मेंस रही, क्योंकि 5 मैचों में ज़्यादा रन बना नहीं पाए ऋषभ पंत और उन पर लगातार आलोचनाएं हो रही थी, उन्हें ट्रोल किया जा रहा था कि ऋषभ पंत को कप्तानी और बैटिंग में भी जो टीम से हटा देना चाहिए। बट ऋषभ पंत इस सीरीज में कप्तान थे और कप्तान के तौर पर इंटेंट तो दिखाया, बट बैटिंग में कहीं ना कहीं उनकी कमी रह गई। तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पर भी बात की कि मैं 100% दूंगा, चाहे मैं कैप्टन रहूं चाहे मैं बैट्समैन रहूं। उसके बाद टॉस के बारे में कहा कि भाई टॉस हारना मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट इतने सारे टॉस मैं कभी भी नहीं हारा। और आखिर में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच होने वाला है उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर टीम को कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग के तौर पर, और टीम जीते, हम इंग्लैंड टेस्ट जो है जीतने की तरफ देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल ऋषभ पंत ने कहा। अब आप बताइए आपको क्या लगता है और आप ऋषभ पंत की बात से कितने सहमत हैं। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ऋषभ पंत इंडियन टीम का स्क्वाड का और इंडियन टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे, खासकर टी20 फॉर्मेट में, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन है, ईशान किशन लाइन में है, संजू सैमसन रेस में है, दिनेश कार्तिक आ चुके हैं और केएल राहुल भी विकेटकीपर बैट्समैन है। तो इस तरह से क्या ऋषभ पंत की जगह टी20 वर्ल्ड कप 2022 की प्लेइंग 11 में बन पाएगी या नहीं, और आगे उन्हें कप्तानी मिलेगी या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।